बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे बच्चों के लिए खाने में कौन सी बेहतरीन चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बच्चों के लिए खाने पीने और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब वालिदैन बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं। फास्ट फूड्स के साथ प्रोसेस फूड ने जिस कदर आजकल तबाही फेरी है, उससे बड़ों के अलावा बच्चों की सेहत भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। बच्चों के लिए किस तरह की ग़िज़ा आपको सेलेक्ट करनी है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले ये ज़रूर समझ लें कि कोई भी बच्चा अपनी जीन्स में बर्गर और पास्ता के टेस्ट अपने अंदर लेकर पैदा नहीं होता। बच्चों के टेस्ट बड्स उन्हीं खानों को तस्लीम करते हैं जो उनको एक उम्र तक खिलाए जाते हैं। पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को हमेशा नेचुरल फूड की आदत डालें। ऐसा ज़रूर है कि बच्चे कभी फ्रूट और वेजिटेबल सब्जियां खाने में परेशान करते हैं, तो उनके लिए आप ऐसी चीज़ों को मज़ेदार रेसिपी का हिस्सा बना दें जो वो शौक़ से खाएं। मसलन अगर आप अपने बच्चे को केला खिलाएं तो वो आपको परेशान करते हैं, तो आप इनके लिए कोई अच्छी सी स्मूदी ट्राई कर सकते हैं। सलाद पत्ता आप किसी अच्छे से सैंडविच में डालकर उनको खिला सकते हैं। पालक को गोश्त के साथ पकाया करें। ब्रोकली, भिंडी और दूसरी कोई भी सब्ज़ी उनको उनकी मनपसंद चिकन रेसिपी का हिस्सा बनाकर उनको दें। फलों की अच्छी सी चाट बना लें, उसमें कुछ नट्स और क्रीम्स या सॉसेस मिलाकर थोड़ा चिल करके दें। ये एक बहुत मज़ेदार स्नैक्स बन सकता है। एक और अहम बात यह है कि बच्चे का खाना कभी भी अलग से मत पकाएं। आप नोट करें तो बच्चा हर वो काम कॉपी करता है जो उनके घर के बड़े कर रहे होते हैं। फिर जब हम अपनी और उनके खाने की डिश को अलग करते हैं तो वो अपने खाने को देख कर ही नापसंदीदगी का इज़हार करते हैं और खाना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बच्चों को एक ही खाना खिलाएं जो सभी खाएं। इसलिए ख़ुद भी सेहतबख्श ग़िज़ा का इंतखाब कीजिए जो बच्चों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। कुदरती खाने की आदत डालने के लिए एक और बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि अपने बच्चे को उस खाने की ग़िज़ाई अहमियत बताएं। बच्चों में हर चीज़ को जानने की बड़ी दिलचस्पी होती है। वो सवाल पूछते हैं। अगर आप बिस्किट या बर्गर खाने से मना करेंगे तो वो उसकी वजह और लॉजिक आपसे पूछेंगे। इसके लिए आज का वक्त बहुत आसान हो गया है। जहां आप अपना बहुत सा वक्त मोबाइल फ़ोन पर गुजारते हैं, तो थोड़ा सा वक्त फास्ट फूड्स, टॉफ़ी, चिप्स के नुकसानात और फल, सब्ज़ी, गोश्त के इस्तेमालात और फ़ायदात के बारे में बच्चों को बताया करें। इस वीडियो में हम तेज़ी से कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बच्चे के रोज़ाना खाने में शामिल होनी चाहिए। उनकी न्यूट्रिशन के लिहाज से ये बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 1 है दूध। हम सब जानते हैं कि दूध विटामिन डी और कैल्शियम का सबसे उम्दा सोर्स है। इसके इस्तेमाल से बच्चों की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और ख़ासकर इसमें विटामिन B12 भी इसमें होता है जो याददाश्त और बच्चों को होशियार बनाने के काम आता है। और दूध के अलावा दही और चीज़ भी बहुत ही न्यूट्रिशियस ग़िज़ा है, तो अपने बच्चों को ये तीनों चीज़ें ज़रूर दीजिए। नंबर 2 है अंडे। अंडे में क्या नहीं है। बच्चों को सेहतमंद, मजबूत, स्मार्ट बनाने के लिए ये बहुत सारी ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ई, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन B12, कोलिन का ये मुकम्मल एक पैकेज होता है। आप बेहतरीन मज़ेदार ऑमलेट बच्चों को खिलाएं या बॉइल्ड करके सैंडविच में दें। अंडा ज़रूर दें, ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। नंबर 3 है फ़िश का इस्तेमाल। मछली हफ्ते में एक बार ज़रूर खानी चाहिए। बच्चों को भी थोड़ी मछली ज़रूर खिलाएं। बहुत से बच्चे इसे नापसंद करते हैं, इसकी वजह स्मेल होती है। आप बच्चों को इसके फ़ायदे बताएं। इसके अंदर आयरन, जिंक होता है जो दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है। विटामिन डी, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस इसमें मौजूद होता है। सादा तरीके से बच्चे को बार बार इसकी अहमियत बताइए तो वो इसको खाने की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नंबर 4 है नट्स का इस्तेमाल। बच्चों को 3 साल की उम्र से ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत डाल दें। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े रोज़ाना खिलाने से इनकी नशोनुमा बेहतर होती है। नट्स में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन ए, B3, पोटेशियम, आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम जिस्म के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो इसमें मौजूद है। ये बच्चों की जल्द, आँखों, बालों और क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करता है। नंबर 5 है गोश्त का इस्तेमाल। बच्चों को गोश्त पसंद होता है, लेकिन गोश्त के नाम पे सिर्फ मुर्गी खाने से वो ताकत नहीं मिलती जो रेड मीट से मिलती है। खुसूसन बकरे के गोश्त में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और जिंक बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। हफ्ते में 3 बार बच्चों को बकरे का गोश्त ज़रूर दें। नंबर 6 है सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि फल और सब्जियां रोज़ाना की खुराक का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां और हर तरह के रंग के फल बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन C, आयरन, विटामिन ए, पोटेशियम और कैल्शियम का ख़जाना होता है और इन मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स
कैंसर, दिल की बीमारियां और शुगर के मर्ज से बचाते हैं। यही बात फलों के लिए है। इनमें भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स के साथ फाइबर भी मौजूद होता है। फाइबर के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। यह आंतों की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप बच्चों को हर कुदरती ग़िज़ा खिलाएं। आप खुद उनकी उठान में फ़र्क महसूस करेंगे। बच्चों के वज़न में भी इजाफा होगा, कद भी बढ़ेगा। इसके अलावा वीवर्स, कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा पीडिया फास्ट बेहतरीन होम्योपैथिक सप्लीमेंट है। इसके अंदर मौसर कुदरती होम्योपैथिक अदवियात शामिल हैं और ये चॉकलेट के फ्लेवर में अवेलेबल है। ये आप बच्चों को दूध में मिला के दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बच्चों के कद में इजाफा होता है, वजन बढ़ता है, बच्चों की यादाश्त बेहतर होती है और बच्चे एक्टिव होते हैं। ये पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।